गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 7 का पाठ 11 अति लोभो ना कर्तव्य पढ़ेंगे। अति लोभो ना कर्तव्य। अति लोभो ना कर्तव्य का अर्थ होता है बच्चों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी अधिक लालच नहीं करना चाहिए। किसी देश में मायादास नाम का एक राजा रहता था। ठीक है, कश्मीशित देशे मायादास नाम भूपति आसीत। किसी देश में मायादास नाम का एक राजा रहा करता था। स अति लोभी अस्ति, वह बहुत लालची था। अतः दरिद्र एवं वसति स्म, और उस क्या था, इसलिए गरीब ही उसके वहाँ पर भी रहते थे। गरीब लोग ही वहाँ पर भी रहते थे। मायादास नाम का एक राजा था और वह बहुत लालची था, इसलिए गरीब ही उसके वहाँ पर रहते थे। एकदा कोऽपि मुनि तस्य प्रसादम अगच्छत्। एक बार एक मुनि, कोई मुनि था तो उसके वो राजमहल में आ गया। सत्कारेण संतुष्टः मुनि अवदत्। सत्कार से संतुष्ट होकर मुनि बोला, राजन अभिष्ट वर याचयति। हे राजा, अपनी इच्छा के अनुसार कोई वरदान मांगो। मतलब जो तुम मांगना चाहते हो वो वरदान तुम अपनी इच्छित वर मांग लो। अब वो उसने बोला, लोभेन प्रेरित स वदत। लालची तो वो राजा था, मायादास नाम का राजा जो था वो लालची था। अब लोभ से प्रेरित होकर वह बोला, अहम यत् किमपि वस्तु स्पर्श कुर्यामि तत् सुवर्णम भवे। उसने बोला कि मैं लालच के कारण उसने बोला कि मैं अपने हाथों से जिस भी वस्तु को स्पर्श करूं, जिस भी वस्तु को छूऊं, वो क्या बन जाए, वो सोने की बन जाए। मुनि तथास्तु इत्युक्त्वा आगच्छत्। और मुनि तथास्तु कहकर वहाँ से चला गया। तत्पश्चात सह राजा गृहे स्थितानि यानि वस्तूनि स्पर्शति तम तानि सदैव सौवर्णानि भवन्ति स्म। जब वो, अब मायादास तो बहुत खुश हुआ। ठीक है, अब उसने कहा कि मैं मतलब जिस भी वस्तुओं को छूऊं और वो क्या हो जाए, सोने की हो जाए। मायादास ने क्या करा, बहुत खुश हो गया जब उसे तथास्तु कह के वो मुनि वहाँ से चला गया। अब उसने क्या करा, उसके बाद राजा ने घर की सारी वस्तुओं को छुआ और वे जल्दी से जल्दी सोना की बन गई। मायादास बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ठीक है, तत्पश्चात राजा गृहे, राजा ने घर की सारी वस्तुओं को छुआ और छूने से वो सोने की बन गई। मायादास अति प्रसन्न अभवत्, और मायादास बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। पिपासा कुलह जलम पातुम इच्छति। अब मायादास को प्यास लगी, उसे पानी पीना था और वह जल पीना चाहता था। परंतु यदा स जलम स्पर्शी तदा जलम अपि सुवर्णपिंडम भवति। परंतु जैसे ही उसने जल को छुआ और वह जल सोने का पिंड बन गया। क्या बन गया, सोने का पिंड बन गया। तदेव तस्य पुत्री पुष्पाणि आदाय तत्र आगता। तब उसकी जो पुत्री थी वह फूलों को लेकर वहाँ पर आती है। स राजा पुष्पाणि अस्पर्श, और राजा क्या करता है, फूलों को छूता है। तानि अपि सुवर्णानि अभवन्, और वो भी क्या हो जाते हैं, सोने के बन जाते हैं। दुखिता मायादास पुत्रीम अंके उपवेशति। और मायादास क्या होता है, बहुत अधिक दुखी होता है, और दुखी होने के कारण मायादास क्या करता है, अपनी पुत्री को अपने गोद में बैठाता है। जब उसके फूल भी सोने के बन जाते हैं तो उसे अपने अंक में मतलब अपनी गोदी में बैठा लेता है। परम हंतः सापि स्वर्णमयी जाता, परंतु उसकी पुत्री भी क्या हो जाती है, सोने की बन जाती है। मायादास अतीव दुखी अभवत्, और मायादास जो होता है वो बहुत दुखी हो जाता है। उच्चै च वेल्पेत्, और वह जोर जोर से रोने लगता है। तस्मिन् एव क्षणे मुनि राज्ञः पुरतः प्रत्यक्ष अभवत्। तभी क्या होता है, उसी समय वो जो साधु क्या होता है, राजा के सामने आ जाता है। चारों मतलब उसके राज्य में घूम के वो वहाँ से वापस आ जाता है। मायादास त नवेदेत महर्षि, और मायादास बहुत दुखी होकर उस साधु से कहता है, हे महर्षि, कृपया दत्तम वर निर्वेतु मुनि आवदत चिंता माँ करो। अब वो बहुत परेशान होता है। मायादास उससे निवेदन करता है कि हे महर्षि, कृपया मुझे जो आपने वरदान दिया है उसे वापस ले लीजिए। साधु ने कहा, चिंता मत करो। साधु ने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो। उसके बाद उद्यानत जलम आने, और बगीचे से जल ले आओ। तेन जलेन सिकतानी वस्तुनि पूर्वास्था प्रासप्यन्ति। तो वो क्या करता है, जो है अपनी वहाँ से जल ले आओ, वहाँ से अपने बगीचे में से
और उद्यान में से जल लाकर उस जल को सभी वस्तुओं पर क्या कर दो, छिड़क दो, सभी वस्तुओं पर डाल दो। और जब तुम सभी वस्तुओं पर वहाँ से जल को डाल दोगे, जल सिक्तानी वस्तुनि पूर्वावस्था प्राप्स्यन्ति, और वे जब जो जितनी भी सारी वस्तुएं हैं वो सारी अपनी जैसे पहले थी उसमें जैसी ही हो जाएंगी। इते उक्त्वा स अदृश्य अभवत्, ऐसा कहकर जो मुनि थे वो वहाँ से अदृश्य हो गए, मतलब वहाँ से चले गए। चकित मायादास तथैव आकरोत्, अब मायादास जो था बहुत ही चकित हुआ, ठीक है, और थोड़ा सा डर भी लगा कि उसने पता नहीं वो वस्तु वापस आएंगी भी या नहीं आएंगी। सर्वाणी वस्तुनि स्वप्रकृतित प्राप्तानि, अब मायादास ने क्या करा, वहाँ से जल लेकर आया और वो सभी वस्तुओं के ऊपर छिड़क दिया और सारी वस्तुएं क्या हो गई, वो वापस जैसी पहले थी वैसी ही हो गई। तस्य पुत्री अपि स्वरूप प्राप्य पितु समीपे आगच्छत, और उसने अपनी पुत्री के ऊपर भी वह जल डाला, तो वह जल डालने के बाद जो उसकी पुत्री थी वह भी जैसी पहली थी वैसी ही हो गई। तदा मायादास लोभ त्यक्त्वा जीवन यापन कर्तुम प्रतिज्ञाम आकरोत्, और वह अपनी पुत्री के पास आकर बोला, बहुत खुश हुआ कि मेरी पुत्री जैसे पहले थी वैसे ही हो गई। उसके बाद मायादास ने बोला कि मैं अब लोभ को, लालच को त्याग दूंगा और साधारण जीवन यापन करूंगा। लोभ को त्याग कर साधारण जीवन यापन करने की उन्हें प्रतिज्ञा की। सत्यमेव उत्तम, इसलिए सत्य ही किया गया है। अति लोभो न कर्तव्यम, अधिक लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को इस पाठ की हिंदी बता देती हूँ कि किसी देश में एक मायादास नाम का एक राजा रहता था। वह बहुत लालची था, इसलिए गरीब ही भी उसके पास वहाँ पर ही रहते थे। एक बार उसके महल में कोई साधु आया, राजा ने उसका बहुत अधिक सत्कार किया और वह राजा के सत्कार से खुश होकर बोला कि राजा, इच्छित वर मांगो, जो मांगना चाहते हो वो वर मांगो। लोभ में आकर उसने कहा, मैं जिस भी वस्तु को हाथ लगाऊँ वह सोना बन जाए, वैसा ही हो, मतलब तथास्तु, ठीक है, ऐसा ही होगा। ऐसे कहकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद राजा ने घर की वस्तुओं को छुआ तो वो सोने की बन गई, और सोने की बनने के बाद मायादास बहुत खुश हुआ। प्यास के कारण अब उसकी जल पीने की इच्छा हुई, परंतु उसने जल को हाथ से छुआ तब वह पानी सोने का पिंड बन गया। तब उसकी पुत्री लेकर वहाँ पर फूलों को लेकर आई। राजा ने फूलों को छुआ तो वो भी सोने के बन गए। दुखी होकर मायादास ने अपनी पुत्री को गोद में बैठाया, परंतु वह भी क्या हो गई, सोने की बन गई। मायादास बहुत दुखी हुआ और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसी समय साधु राजा के सामने आया और मायादास ने उससे निवेदन कहा कि हे महर्षि, कृपया दिया गया वरदान मुझसे वापस ले लीजिए। साधु ने कहा, चिंता मत करो, उद्यान से, बगीचे से जल लाओ। इस जल को सभी वस्तुओं पर छिड़क दोगे तो वे अपनी पूर्वावस्था में जैसी वो पहले थी वैसे ही हो जाएंगी। भयभीत मायादास ने, क्यों डर गया था वो मायादास, तो उसने वैसा ही किया और तभी वैसा ही उसने किया। सभी वस्तुएं अपने पुराने रूप में आ गई और उसकी पुत्री ने भी अपना रूप प्राप्त कर वे अपने पिता के सामने आ गई। उनकी पुत्री के ऊपर भी उन्होंने वह जल छिड़क दिया था, तो पुत्री भी पहले जैसी ही हो गई और अपने पिता के पास आ गई। तब मायादास ने क्या करा, लालच को त्याग कर जीवन यापन करने के लिए कर्म करने की प्रतिज्ञा की। इसलिए ही बच्चों, सच्ची कहा गया है कि हमें कभी भी ज़्यादा लालच, अधिक लालच नहीं करना चाहिए। ज़्यादा या कम लालच नहीं, हमें कभी लालच करना नहीं चाहिए। जितना हमारे पास होता है हमें उसमें ही हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। इसी प्रकार इस पाठ का नाम इसीलिए रखा गया है कि अति लोभो न कर्तव्यम, कि हमें हमेशा लालच, अधिक लालच तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।